तो तुम इच्छाधारी। इच्छाधारी नाखून है और हम दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। कौन हो तुम? विक्रांत। हाँ रूही, तुम जिंदा हो? सिर्फ तुम्हारे लिए रूही, तुम्हारे लिए मैं मौत के मुंह से लड़कर वापस आया और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेला, शायद मेरा मरना ऐसे लिखा था, ऐसे खत्म होने की मेरी एक दफा की कहानी। तभी बेला यूं भी क्यों गई और मैं यहाँ पे आ पहुंचा। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ बेला, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना लेकिन जी नहीं पाऊंगा। I love you बेला। सॉरी सॉरी माहिर। इट्स ओके, इट्स ओके। सीट बेल्ट लगा लो बेला, सीट बेल्ट लगा लो बेला। अब ना ये आपको परेशान नहीं करेगा। बेला, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं। I won't let go। आखिरकार हम दोनों ने जीने मरने की कसम खाई है तो तुम्हारे लिए रूही मैंने अपनी सांसों को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ रूही, तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, पर मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने तुम्हें। मुझे गोली मारी थी, मैं जानता हूं। तो फिर कैसे बचे? क्योंकि उनकी गोली मेरे दिल के करीब से होकर गई थी, मेरे दिल को भेद नहीं पाई, क्योंकि मेरे दिल में तो तुम बसती हो। रूही, तुम्हें याद है ना जब मैं इस रात पहाड़ी से गिरा था और जब तुम वहां से चली गई थी तो क्योंकि मुझे लगा तो कि मैं मर गया। मैं जानता हूँ रूही, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ वहां से जाने के लिए। मैं तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रात हुआ क्या था। मैंने छीनी की उम्मीद छोड़ दी थी, मैं दर्द में तड़प रहा था, बस एक उम्मीद थी मेरे पास और वो भी भोलेनाथ, और वो मुझे निराश नहीं करते। तुम जानते हो जहां मैं गिरा था वहां घावपति नाम की जड़ी बूटियों ने अपने आप ही मुझे मेरे घाव को लिपेट लिया और मेरे घाव को ठीक करना शुरू कर दिया। बहुत दर्द हुआ होगा ना? दर्द हुआ तो था रूही, लेकिन उस घाव का नहीं, तुमसे बिछड़ जाने का दर्द हुआ था मुझे। रूही, मैं रात भर कराता रहा, सिर्फ तुम्हारा नाम लेता रहा। उस तूफानी रात के बाद बारिश हुई थी और मैं तड़पता रहा, लेकिन शायद भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं था। वहां मेरा घाव बढ़ता रहा और भोलेनाथ ने मेरे
मेरे काल को टाल दिया। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि तुम जिंदा हो। मतलब ये विक्रांत की मुझे लगा उन लोगों ने तुम्हें मार दिया, तो मैंने उन सबसे अपने प्यार की मौत का बदला लेने का फैसला किया। तुम्हें मार डालने की कसम खाई मैंने। तुम में से कईयों को तो मार भी दिया मैंने, तुम्हारी वजह से, और अभी इसी वक्त तुम मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़े हो। वो सब बेकसूर किसी ने मैंने मार। रूही, यकीन मानो मेरा, मैं उस हालत में नहीं था कि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं जैसे ही ठीक हुआ मैंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा रूही, मैंने घर घर गांव गांव सब जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी खबर मिली मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। मेरे पापा के पास क्यों नहीं गए? उन्हें तो पता था ना मैं यहाँ पर हूँ। अगर सबसे पहले उनके पास आते, उनसे पूछते, तो आज इतने लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तुम्हारी वजह से मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो, किसी को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। विक्रांत, ये क्या हो गया तुम्हें रूही? मुझे लगा कि तुम मुझे जिंदा देखकर खुश होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमने किसी और को मार दिया। कहीं बदलते चेहरे के साथ मेरी रूही तो नहीं बदल गई? वो बात नहीं है विक्रांत। अच्छा, अभी परेशान ना हो। देखो, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुमने बदला लेने के लिए कसम खाई थी, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूँ। मैं तब भी तुम्हें रोकता नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि इन लोगों ने मुझे तकलीफ दी, मेरे प्यार को तकलीफ दी। कितना कुछ सहन करना पड़ा मेरे प्यार को। रूही, मेरा यकीन मानो, मैं बहुत कमजोर था और जैसे मेरा घाव भरा मैं ठीक हुआ। मैं इस यूवी का चेहरा लेकर यहाँ गया क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो यहाँ आने से था, क्योंकि मेरी रूही ने बदला लेने के लिए इसे मार दिया है ना। और अब इसके बाद उस माहिर की बारी है। मतलब अब तुम अकेले नहीं हो। अब हम दोनों साथ मिलकर हमारे साथ जो हुआ उस बात का बदला लेंगे। कौन सा बदला विक्रांत, कौन सा बदला? शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। तुम जिंदा मेरी आंखों के सामने खड़े हो, अब हम किस बदले की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी रूही। रूही, ये इंसान ऐसे ही होते। वो तो उस रात उन लोगों को बस नहीं चला, वरना इसी तरह बेबस लोगों को मारते रहते। रूही, मैं वापस आ गया हूँ और मैं सबसे बदला लूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खास करके उस माहिर को। नाइंसाफी रूही, उन लोगों ने मुझे गोली मारी तुम्हारी इज्जत के साथ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम किस तरह उनके सामने चीखी चिल्लाई गिड़गिड़ाई, उसके बावजूद तुम लोगों ने तुम्हें छोड़ा नहीं? छोड़ो मुझे! रूही, मुझे दूसरा जीवन भगवान ने दिया ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे नागमणि मिलना तय है। रूही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने महीने इन इंसानों के साथ झूठा रिश्ता निभाते निभाते तुम्हें सच में इनकी परवाह होने लग गई है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था कि ये इंसान कितने लालची होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और की परवाह नहीं होती। रूही बेटा, ये सारे इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, बुरे और धोखेबाज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में किसी को अपना मानने लग गई हो, जैसे तुम उस माहिर को मारने के लिए तैयार नहीं हो? रूही, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो कि उस रात ये लोग मेरे लिए बद्दुआ बनकर आए थे? तो क्या तुम मन ही मन इनके लिए दुआएं पढ़ रही हो?
तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली बेला, मरने नहीं दिया मुझे। ये क्या कर रही है? अरे वो माहिर जी। मेरा तो सब कुछ करेगा, तुम अब भी माहिर? नहीं, गलती मेरी है। मैं इतने समय बाद वापस लौटा हूं और अपने बदले की बात लेकर बैठ गया। एक बार भी तुमसे नहीं पूछा कि तुम पर क्या बीती होगी। मैं माफी चाहता हूं, और देखो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि मुझे साल में देखकर तुम पर क्या बीती होगी, कितना दुख हुआ होगा तुम्हें। और यकीन मानो मेरा, तुम्हारा चेहरा हर समय मेरी आंखों के सामने था। रोहित, तुम अब अकेली नहीं हो। अब मैं वापस आ गया हूं, अब हम दोनों साथ में मिलकर उनसे बदला लेंगे। अगर तुम्हें यकीन ना होना तो खुद अपनी आंखें बंद करके देखो। अपनी आंखें बंद करके देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि समय बिताते नजर आएंगे। माहिर, सब परेशान हो रहे, सोचेंगे हम कहा। उन लोगों को शक नहीं होना चाहिए। और बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले वहां पहुंचे ताकि हम उस माहिर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। प्लीज ऐसे। और अगर वो बच भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, भले हमारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन मजा आएगा उसे एक साथ मिलकर मारने में।